लाभ एवं इच्छा पूर्ति का महीना बड़ी सफलता का। सफल लोग कोई भी चीज़ नई नहीं करते हैं, वे हर चीज़ को नई पद्धति से करते हैं। इस बात को वृश्चिक जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि आप परिश्रम अवश्य करते हैं, लेकिन अब उसमें नवीनता लाने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अगस्त 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तब राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान है। कुंडली के लाभ स्थान को इच्छा पूर्ति का स्थान भी कहा जाता है। सामान्य रूप से आप स्वप्न लेकर जीते हैं। हर रोज सुबह आप नया विचार करते हैं। कार्य की योजना बनाते हुए आप नींद से जगते हैं। इस महीने जब आपके राशि स्वामी स्वयं लाभ स्थान में गए हैं, तब आप विभिन्न प्रकार की योजना बनाएंगे। उन योजनाओं के अनुसार परिश्रम करेंगे और उससे आपकी इच्छा पूर्ति होने की संभावना है। उस अनुसार इस काल में आपका व्यक्तित्व विकसित होगा, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव इस काल में आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है, अर्थात एक अर्थ त्रिकोण का स्वामी दूसरे अर्थ त्रिकोण के स्थान में विराजमान है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वे अकेले ही कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। अर्थ त्रिकोण की दृष्टि से विचार करें तो आपकी कुंडली में अर्थ त्रिकोण गुरु, मंगल और रवि, इन तीन ग्रहों की राशियों से अर्थात धनु, मेष और सिंह, इन राशियों से पूर्ण होता है। इसलिए इन तीनों ग्रहों का भी विशेष महत्व है। इस महीने वे तीनों ग्रह मिलकर आपका अर्थ त्रिकोण पूर्ण करने वाले हैं। अर्थात मंगल ग्रह की दृष्टि आपके धन स्थान पर है, गुरुदेव स्वयं षष्ठ स्थान में विराजमान है और रविदेव दशम स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपके लिए धन लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। उसके साथ ही परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, पारिवारिक एकता निर्माण होना, वाणी में मिठास आना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो विभिन्न प्रकार की कला एवं खेल में आप अग्रसर होने की यह महीना है। किस खेल में आपकी विशेष रुचि हो तो उसमें सफलता प्राप्त करने के अवसर आपके लिए निर्माण हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके लिए आपको यात्रा भी करनी पड़े। यात्रा के भी योग इस महीने आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। साथ ही आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा, उसका सदुपयोग कीजिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए यह महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि आपके लिए अत्यंत शुभ योग, शुभ वास्तु योग निर्माण होने वाले हैं। जिन जातकों ने वास्तु की योजना बनाई हो, वे इस महीने उसे कार्यान्वित कर सकते हैं। साथ ही वास्तु के नवीनीकरण का कार्य भी हो सकता है। आपके लिए वाहन योग भी निर्माण होने वाले हैं। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। घर में एकता बनी रहेगी और उससे आपको आनंद भी प्राप्त होगा। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना शुभ ही कहा जा सकता है। पढ़ाई में आपको सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से मैनेजमेंट क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन टेक्निकल, मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा।
जो जातक प्राथमिक शिक्षा में है उनके लिए यह काल अत्यंत शुभ है। महाविद्यालयीन जातकों के लिए थोड़ा संघर्ष को, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जातकों के लिए यह काल सफलता का रहेगा। इष्ट देव का सहयोग आपको प्राप्त होगा। विवाह के शुभ योग इस महीने आपके लिए नहीं है। वास्तव में विवाह निश्चित करते समय आपके साथ धोखा होने की संभावना अधिक है, इसलिए उस दृष्टि से आपने अत्यंत सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए थोड़ा परेशानी का रहेगा। विशेष रूप से वजन बढ़ना, शुगर बढ़ना जैसी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। अर्थात वैसी परेशानी यदि आपको पहले से है तो ऐसे परिणाम हो सकते हैं। अन्यथा इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आपको पहले से कुछ परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस बात को ध्यान में लीजिए। आप सभी के लिए खुशखबरी। अब हम आपके लिए निःशुल्क ज्योतिष मार्गदर्शन लेकर आए हैं। हर रविवार शाम 4 बजे मैं YouTube पर लाइव आऊँगी और आपके सवालों का जवाब दूंगी। इसीलिए यदि आप निःशुल्क मार्गदर्शन चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखिए। चलिए उठिए और कमेंट बॉक्स में जानकारी लिखिए। इस कार्य को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में लाइव जुड़े। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो व्यावसायिक जातकों के लिए यह काल शुभ एवं उन्नतिदायक कहा जा सकता है। व्यवसाय के लिए आप यात्रा करेंगे, उससे भी आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी करने वाले जातकों को लेकिन थोड़ी परेशानी हो सकती है। साथ काम करने वाले सहयोगी आपसे अकारण ही प्रतियोगिता करेंगे, उससे कहीं न कहीं आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। इसलिए उस दृष्टि से आप थोड़ा सावधान रहें, यह सलाह आपको दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके चतुर्थ स्थान में शनि देव द्वारा शश राजयोग का निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। इसीलिए उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उसके बाद आपकी कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूर्ण हुआ है, साथ ही दशमेश दशम स्थान में है। ऐसे कई शुभ संकेतों से आपकी कुंडली भरी है, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए कर्मेश रविदेव होते हैं, जो कभी नहीं थकते। उनकी गति ना बढ़ती है ना कभी कम होती है। समान गति से रोज एक अंश चलना यह उनका स्वभाव है। उस अनुसार लगातार कार्यरत रहना यह आपका मूल स्वभाव है, जो इस महीने भी रहने वाला है। उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होने वाला है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि स्वामी मंगल देव स्वयं लाभ स्थान में विराजमान है। उनकी यह स्थिति अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके धन स्थान पर, पंचम स्थान और षष्ठ स्थान पर है, जिस कारण लाभ के कई अवसर आपको इस काल में प्राप्त होंगे। इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान राशि स्वामी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस काल में परदेश गमन के योग निर्माण हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही अतिरिक्त खर्च होना, कुछ बाधाएं निर्माण होने के भी योग है। अर्थात यात्रा में बाधा निर्माण होना या महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पूर्तता में बाधा निर्माण होना, ऐसे भी योग है। कई प्रकार के खर्च आप इस महीने करने वाले हैं। कुछ खर्च हॉस्पिटल पर भी होंगे। साथ ही कुछ अप्रत्याशित खर्च होने की संभावना को नाकारा नहीं जा सकता। इसीलिए वैसी मानसिकता आप पहले से ही बना लें, यह सलाह आपको दी जाती है।
हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 3, 12 और 22 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 10, 20, 28 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार सितंबर महीने के उपायों का विचार करें तो इस महीने हम श्री गणेश जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे यहाँ श्री गणेश उत्सव बड़े भक्तिभाव से मनाया जाता है, क्योंकि गणपति सभी को आनंद प्रदान करने वाला, समृद्धि देने वाला, सभी को अपना लगने वाला शिव पुत्र है। साथ ही कोई भी पूजा करते समय, मंत्रों का पठन करते समय सबसे पहले हम श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। उस अनुसार मैं इस महीने हर राशि के लिए गणपति का एक प्रिय मंत्र देने वाली हूँ। इस पूरे महीने आप उस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप हर रोज करें। उस अनुसार वृश्चिक जातकों के लिए ओम ग्लोम गौरी पुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश ग्लौम गणपति रुद्धिपति सिद्धिपति करो दूर क्लेश, यह मंत्र सूचित किया जाता है। इससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। साथ ही आपको यदि हमसे संपर्क करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया कोई भी फ़ोन ना करें, आपका कॉल हम उठा नहीं सकते। आप यदि मैसेज करते हैं तो उस पर रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।